ऐसा है कि सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे यहाँ एक तो पानी की है कि हमारे इलाके में इतने साल बीत गए, हमारे इलाके में पानी की समस्या जो की तो बनी हुई है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो इलाके के अंदर कुछ भूमाफिया हैं, वो लोगों को ये कहते हैं भैया इस इलाके बाबा फरीदपुरी की जो ज़मीन है हमारी है। बहुत से लोगों पे उन्होंने जो है केस डाल रखे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। हमारे एरिए में कोई भी चाहे विधायक है, कोई आज के 10 सालों में 10 साल के अंदर से कोई देखने तक नहीं आते कि हमारे एरिए में हम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। कभी नहीं, किसी कीमत पर आते ही नहीं। हम लोगों को इतना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है उनसे। हम उनके दफ्तर में जाएं तो मिलते नहीं हैं, कोई और बैठे हुए हैं। मैं तो जितना भी अब कहूँगा, अभी भी आप दोनों ये पॉइंट ले लीजिए, विधायक लीजिए या काउंसलर लीजिए। आज काउंसलर चलो वो तो एज प्रेजेंट है, यहाँ पर है, लेकिन उसका भी दफ्तर कहाँ बना है? पटेल नगर में। हमारे यहाँ का जल्दी कोई भी आदमी नहीं जा सकता वहाँ पर। सबसे पहली बात है इसके अंदर की पानी की जो पाइपलाइन इतनी पुरानी जो बिछी हुई हैं, इनकी मरम्मत, इनकी रिपेयरिंग वो आज तक अभी तक हुई नहीं है। पानी इतना गंदा आता है, घरों में इतना गंदा आता है कि जिसका हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। देखिए जो ये करते हैं, एक तो पहली बात ये फर्जीवाड़ा है, दूसरी बात ये एक फर्जी नोटिस किसी हमारे वकील भाई जैसे होते हैं पैसा खाने के चक्कर में, ये उन्हीं से मिल करके एक साजिश, एक ग्रुप चलता है इनका, एक ग्रुप मेजॉरिटी के साथ में ये वकील ऐसा नोटिस भेजते हैं जिससे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। रीडिंग का बिल है वो बिना रीडिंग का कुछ पता? रीडिंग लेके जा रहे हैं। अच्छा। रीडिंग लेके जा रहे हैं। तो जब पानी हमारे क्षेत्र में आता ही नहीं है, रीडिंग है ही नहीं, तो फिर इतना बिल? वो जो कह रहे हैं आगे जब देखेंगे माफ होएगा तो माफ कर देंगे, बस ये बोला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। आपकी जो जगह हड़पने वाली बात है वो कितने सालों से? वो 2001 से केस चल रहा है आज तक, उस पर कुछ नहीं हो रहा और बिना मतलब केस चला रखे हैं, कह रहे हैं ये जगह हमारी है, हमारा वो है। और जो दिल्ली के अंदर है पटेल नगर विधानसभा, यहाँ 40 साल से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और विधानसभा को भी हमने कई बार बता चुके हैं, निगम पार्षद को भी बता चुके हैं, सांसद सदस्य को बता चुके हैं कि जी बाबा फरीदपुरी में पानी की बहुत दिक्कत है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के बाबा फरीदपुरी में, और यहां पर बाबा फरीदपुरी और राजस्थान कॉलोनी के लोग इकट्ठा हैं, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां जो है एक सबसे बड़ी समस्या है जो रजिस्ट्री की है। ये कॉलोनी लगभग 60-70 साल पुरानी है, लेकिन आज तक इस कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं है। और यहाँ पर एक नया जो है मामला सामने आ रहा है जो कि पिछले 5-7 सालों से बहुत तेज़ी से उभर करके आया है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो असामाजिक तत्व भी उन्हें आप कह सकते हैं कि वो किसी के भी मकान पर अपना हक जताते हैं कि कोर्ट में केस डाल देते हैं कि ये जगह मेरी है, ये मकान मेरा है, ये मेरे किराएदार हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम इन लोगों को हो रही है उसको लेकर के बहुत चिंतित हैं। और इनकी प्रॉब्लम या इनका कहना ये भी है कि जो आज तक जितने भी प्रतिनिधि, चाहे वो निगम पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, लगभग पिछले 20-25 सालों में तो हमारे कॉलोनी की, हमारे क्षेत्र की अनदेखी करिए, किसी भी तरह की सुविधाओं को यहाँ पर नहीं दिया गया है। असुविधाएं हमारे क्षेत्र में बहुत हैं आज भी, जो कि पानी हमारे पीने का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। सरकार का दायित्व बनता है कि पीने का स्वच्छ पानी हर नागरिक को मुहैया कराया जाए। उसके बावजूद इस क्षेत्र में ऐसी हालत है कि पानी जो जब सुबह नल खोलते हैं तो केवल 15-20-25 मिनट पानी आता है और वो भी काला पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। कहाँ मिक्स है सीवर के पानी के साथ वो जल, ये कुछ नहीं पता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं हर नल से जल देंगे, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं हर घर को हर नल से जल देंगे। उसके बावजूद भी पीने का स्वच्छ पानी इस कॉलोनी में नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है सामाजिक बुराइयां हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर ये बहुत चिंता के साथ इस मीटिंग को कर रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार किया जाए, नोटा को दबाया जाए। तो आइए आप सबको इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए सीधा इन लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फरीदपुरी का छोर चाहे वो बिमल बैंक्वेट हॉल के पास से बाबा फरीदपुरी शुरू हो जाती है और फिर वो लास्ट जो है राजस्थान कॉलोनी तक जाती है।
कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट यहाँ पर हैं और किसी भी चुनाव में उनका बड़ा अहम रोल होता है, चाहे वो निगम का हो, विधानसभा का हो, सांसद का हो। जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते हैं इनके वोट की एक बहुत बड़ी अहमियत है। वैसे तो हर क्षेत्र की होती है, लेकिन ये एक क्षेत्र ऐसा है या इस तरह के कॉलोनीज जो दिल्ली में हैं उन सबका एक अहम रोल होता है। इन्हें केवल वोट बैंक मानते हैं हमारे प्रतिनिधि, चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के पीड़ित हैं हमारे लोग। माननीय गुलजारी जी हैं यहाँ इस मीटिंग में। सर प्लीज़ आप खड़े हो जाएंगे। तो आज जो आप लोगों ने मीटिंग रखी है, पूरे क्षेत्र के जितने मुख्य लोग हैं आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरह की पीड़ा है, हमारे दर्शकों से एक बारी वो बताएं आप। ऐसा है कि सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे यहाँ एक तो पानी की है कि हमारे इलाके में इतने साल बीत गए, हमारे इलाके में पानी की समस्या जो की तो बनी हुई है। हमारे यहाँ जो सांसद थी बहन मीरा कुमार, उन्होंने अपने सांसद फंड से एक यहाँ नीचे वाटर टैंक बनाया 26 ब्लॉक में, उससे लगातार हमें पानी दिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो पानी लगातार कम होते जा रहा है और पूरे 24 घंटे में 20 मिनट का पानी दिया जाता है। लेकिन उसमें से भी क्या है कि स्टार्टिंग में 2 बाल्टी आएंगी, फिर पानी बंद हो जाएगा, फिर लास्ट में 1-2 बाल्टी आ जाती हैं। इस तरह से पानी आ रहा है। जो खारा पानी सप्लाई आ रहा है वो भी ये जो हमारे आम आदमी पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने सारे लाइनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। पता नहीं क्या उनमें कर, जहाँ जिस गली में पानी आ रहा है वहाँ भी पानी नहीं, दोबारा पानी नहीं आ रहा, इसका काट दिया उधर कर दिया। पानी की इतनी भीषण समस्या पैदा कर दी है, हद से ज़्यादा पानी की समस्या कर दी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में पानी की सुचारू व्यवस्था हो। हम बार बार विधायक जी से भी बोलते थे कि भाई 1 घंटा तो पानी दो हमारे कम से कम। पूरे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी है, पटेल नगर विधानसभा एक दिल्ली की राजधानी का दिल है और उस कॉलोनी बाबा फरीदपुरी के अंदर 1 घंटा पानी भी नहीं दिया जाता। भाई शर्म की बात है। अगल बगल के इलाकों में आप 24 घंटा पानी दे रहे हो, पटेल नगर में 24 घंटा पानी आ रहा। हमारे जो है विधायक जी जहाँ रहते हैं हमारे इलाके में 1 घंटा भी नहीं आता। क्यों इतना जो है दोगलापन, क्यों इतना सोतेलापन क्यों है? दूसरा है कि हमारे यहाँ जो इलाके के अंदर कुछ भूमाफिया हैं, वो लोगों को ये कहते हैं भैया इस इलाके बाबा फरीदपुरी की जो ज़मीन है हमारी है। बहुत से लोगों पे उन्होंने जो है केस डाल रखे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो लोगों में इसमें भाई का वातावरण बना हुआ है। जबकि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने 13/9/1990 को इसका रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि भाई ये आपकी कॉलोनी को हम नियमित करते हैं। उसके बाद आगे बात बढ़ी नहीं और ये जो क्या त्यों उसको रख दिया गया। हम ये चाहते हैं कि 13/9/1990 के तहत जो हमें रिजोल्यूशन नंबर जारी किया है उसके तहत हमारी रजिस्ट्री दिल्ली सरकार बनाए और इसको जो है सांसद और जो डीडीए, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे इलाके के जो है इसकी समस्या को हल करवाएं डीडीए से मिल करके। हमने बहन जी जो हमारी सांसद थी, जो राज्य मंत्री भी थी, उनसे भी हमने लेटर दिया था, आग्रह किया था, लेकिन हमारी समस्या जो कि तो है। अगर हमारे इलाके की रजिस्ट्री बनती है तो कम से कम सरकार के खाते में भी पैसा जाता है, राजस्व जाता है, रजिस्ट्री का जो पैसा कटता है, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई हमारे इलाके में जो भी नेता आता है कम से कम एक बार बैठ के तो बात करे। कोई भी बात है हमारे पानी की, अगर इंजीनियर को, जेई को बात करो, जेई फ़ोन नहीं उठाता, जेई सुनता ही नहीं है। और अब पटेल नगर से कोई भाई कहना मैं अब जेई, एक आम आदमी भी फटाफट वहाँ पे पानी दोबारा भी टैंकी से पानी चल जाएगा एक घर के लिए, और हमारे लिए जो है नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। शुक्ला जी ये बता रहे हैं कि पटेल नगर के लोग अगर कहते हैं कि भाई ये हमारी समस्या है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और कॉलोनी के लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो क्या ऐसा कारण है, क्यों नहीं सुनते होंगे ये अधिकारी? सबसे पहले मैं श्री रूप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो हमारी समस्याओं के लिए दिन रात यहाँ वहाँ अपना कीमती समय निकाल करके पहुँचते हैं। वैसे हमारे मोहल्ले के निवासी हैं, उनको भी हमारी सारी जितनी भी हमारी लोगों की विसंगतियां हैं उनको सब पूरी जानकारी है। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम श्री धर्मदास शास्त्री के सामने से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, देखते रहे हैं, सबके साथ काम करते रहे हैं। हमारे एरिए में कोई भी चाहे विधायक है, कोई आज के 10 सालों में 10 साल के अंदर से कोई देखने तक नहीं आते कि हमारे एरिए में हम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कभी नहीं, किसी कीमत पर आते ही नहीं। हम लोगों को इतना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है उनसे। हम उनके दफ्तर में जाएं तो मिलते नहीं हैं, कोई और बैठे हुए हैं। यानी हम लोग किससे कहने जाएं? हमारे निगम पार्षद का काम तो चलो सफाई का, हम उनसे बेचारे से क्या कह सकते हैं। सारे काम ज़्यादा विधायक के होते हैं और विधायक हमारे साथ बिल्कुल हम लोग मायूस हैं।
हमारी समस्याएं पानी की हैं, हमारी रजिस्ट्री की है, मालिकाना हक 60-65 साल से रह रहे हैं। कोई किसी के यहाँ नोटिस भेज देता है, नोटिस भेजने के लिए वो दिखाता है रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री करके हमारा बना हुआ उस रजिस्ट्री दिखाता है कि मेरी रजिस्ट्री है, लेकिन हम लोग करवाने जाते हैं, हमारी रजिस्ट्री होएगी नहीं। अब बताइए हम किससे कहें? हमारा दुखड़ा कहने के लिए हमारे नेता लोग होते हैं जिसके पास हम लोग जा सकते हैं, हमारे यहाँ कोई नेता है ही नहीं है। हम लोग इतने असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हम किससे कहें? इस समय लोकसभा का चुनाव है, हम लोग चाहते हैं कि बैठ करके अपने नेता से अपने दुख की बात कर तो लें। नेता हमारे मोहल्ले में आने को तैयार नहीं है, वो सोचता है ये लोग कॉलोनी है, छोटी कॉलोनी है, वोट तो अपने आप दे देंगे। उनके मन में ऐसा बना हुआ है वोट तो अपने आप आ जाए, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? बस धन्यवाद। हमारे साथ दुलदेव सिंह जी हैं जो कि सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हैं। सर आप भी यहाँ पे बरसों से फरीदपुरी में रह रहे हैं, राजस्थान कॉलोनी में। रूप सिंह मेरा भाई, आपको नमस्कार। आप मेरे, मैं तो जितना भी अब कहूँगा, अभी भी आप दोनों ये पॉइंट ले लीजिए, विधायक लीजिए या काउंसलर लीजिए। आज विधायक काउंसलर चलो वो तो एज प्रेजेंट है, यहाँ पर है, लेकिन उसका भी दफ्तर कहाँ बना है? पटेल नगर में। हमारे यहाँ का जल्दी कोई भी आदमी नहीं जा सकता वहाँ पर। वहाँ जाने के लिए नंबर 1 वो नाला टूटा पड़ा, वहाँ भी नहीं पहुँच सकते आप जल्दी से। कोई रिक्शा नहीं जा सकता, जिसके बेचारे का बुजुर्ग आदमी सा है वो नहीं जा पाएगा। मेरा मतलब है कुल मिलाकर जितने भी काउंसलर बने या विधायक बने, दफ्तर उसने पटेल नगर में ही खोलना है। और सारी बीमारियां जब तक पटेल नगर के अंदर घर रहेगा, समझो ये फरीदपुरी को कोई ठीक नहीं रहने देगा। ये मेरा पूरा मानना है। जब जब भी देखोगे आप, मैं अभी भी इनको भी कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि भाई हम उसको बुला रहे हैं सोमनाथ भारती को, तो उसमें ऐसा भी तो आदमी हमारे सामने आए ना। कल चलो हमारे साथ, तो चलो आप उनको बुला रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका भी काम करेंगे। और ये नहीं, फिर कम से कम हमारे पास ऐसा तो आदमी हो विधायक लायक, जिससे हम कल को उसको कह सकें। हम आपको कहें भाई चलिए आज विधायक के पास जा रहे हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है। नहीं चलिए अभी नहीं है, लेकिन जैसे कि जीतने के बाद तो होगा, या अभी जो आज पहले इस स्थिति से पहले जो प्रतिनिधि थे, आपने उनके लिए क्या करा आज तक, और जो करा उस पर क्या करा? उन्होंने 10 साल से आम आदमी की पार्टी की सरकार है, बल्कि 11 साल से जो सरकार चल रही है, मुझे एक भी काम ऐसा गिना दें कि जिससे फरीदपुरी वालों को कुछ आराम से चैन की नींद सोए होंगे। वो बेचारे सुबह उठते हैं पानी, शाम को सो रहे हैं तो यार सुबह पानी देखेंगे कैसा आएगा। केवल फरीदपुरी का मुद्दा है पानी, पानी, और जब भी कहोगे पानी के वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं है। पानी ही जल जीवन है। और अभी एक चीज़ और, मैं अभी भी, मेरे एक भाई और हैं, सुबह मैं एक और बता देता हूँ भाई। कभी पानी जो है ना जल बोर्ड का है पानी, यानी कि आज उन्हें ठीक है वो जिंदल बना दिया, अभी इनका भी डेली मैसेज होता है कारपोरेशन का पानी नहीं है। उनको भी एक छूट मिल जाती, कारपोरेशन पानी देगी। अभी वो भी अपने अंदर सुधार लाएं, ना कि हर रोज मैसेज डाल देते हैं। ऐसा मैसेज ना डालें, मैसेज डालें, सुधार करके डालें कि मैं जिंदल कंपनी को मैंने फ़ोन किया है, ऐसा ना सोचें। अभी आगे आपको ये भी सोचना है कौन सा काम किसके अधीन आता है, ये सीखना है। बिल्कुल, आप ये कहते थे जो मर्जी कहते हैं, ये गलत है कि भाई मैंने उसको कर दिया, उसको कर दिया, उसके करने से नहीं होगा। जाइए सीधा काम करिए और बताइए, जो अधिकारी पहले पूछिए किसको कहना है ये। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप चाहूँगा, देख सकते हैं कि जो क्षेत्र के लोग हैं ज़्यादातर पानी की समस्या में पजल हैं, इतने उलझे हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे क्षेत्र के या कहीं के भी राजनेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो और जल बोर्ड के कर्मचारी या कैसा करते हैं, क्या करते हैं कि जो यहाँ के AE, JE, XEN जो हैं, उनकी वो टेक्निक, वो इंजीनियरिंग कहाँ है जो इन क्षेत्रों को पानी नहीं दे पाते। जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी एरियाज़ में पाइपलाइंस हैं, नल से जल वहाँ पहुँच रहा है, तो क्यों इनको इनके पानी के स्वच्छ पीने के पानी से वंचित रखा जाता है उस अधिकार से? हमारे साथ संजय पाठक हैं जो कि एक वकील भी हैं। आप ये सारा मामला देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस क्षेत्र के निवासी भी हैं, क्या इसमें अपनी राय रखना चाहेंगे? मैं जो हमारे भाई साहब जी ने अभी बताया उन्होंने, तो मैं उनसे सहमत हूँ। सहमति के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा ही और बहुत गंभीर समस्या है। सबसे पहली बात है इसके अंदर कि पानी की जो पाइपलाइन इतनी पुरानी जो बिछी हुई हैं, इनकी मरम्मत, इनकी रिपेयरिंग वो आज तक अभी तक हुई नहीं है। पानी इतना गंदा आता है, घरों में इतना गंदा आता है कि जिसका हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। 2
बाल्टी अगर पानी आता है और वो भी नॉन प्रेशर पे पानी आता है, उसके बाद में एक बाल्टी जो साफ़ आता है, जब तक कि पानी चला जाता है, क्या है पानी में टैंक में पानी ही नहीं है जी। इतना कहाँ गया पानी जी? पानी कहाँ सप्लाई हो गया? पानी आता है, पानी की भी चोरी होती है, पानी भी दूसरे लोगों को काट के दिया जाता है, हमारे हिस्से का पानी भी दूसरों पे जाता है। ये भी जेई लोगों की ही साजिश है। सारी पानी की पाइपलाइन को भ्रष्ट करने में ही जेई लोगों का भी हाथ है, इन्हीं लोगों का हाथ है। इनकी टेक्नोलॉजी भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? ये खुद भ्रष्ट है। चलिए, तो भ्रष्ट है तो ऐसे में पब्लिक को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना? पब्लिक को एकजुट होकर जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों को समझ के अपने अधिकारों का फुल इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चिंता की भी जो है, किसी के भी मकान को हड़प लेने की बात हो रही है, मालिकाना हक की बात हो रही है। आप एक वकील हैं, तो क्या लगता है इस मामले को लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, जो ये करते हैं, एक तो पहली बात ये फर्जीवाड़ा है, दूसरी बात ये एक फर्जी नोटिस किसी हमारे वकील भाई जैसे होते हैं पैसा खाने के चक्कर में, ये उन्हीं से मिल करके एक साजिश, एक ग्रुप चलता है इनका, एक ग्रुप मेजॉरिटी के साथ में ये वकील ऐसा नोटिस भेजते हैं जिससे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमें क्या पता, आम लोगों को क्या पता कि इस माफिया में कौन कौन शामिल है। जब वो नोटिस भेजते हैं, हम उस नोटिस को पढ़ते हैं या किसी और पढ़े लिखे से वेरीफाई करवाते हैं, सच्चाई पता जब चलती है, जब तक वो लोग कोर्ट में केस झूठा पेंडिंग कर चुके हैं। और आज भी कोर्ट में 97% केस झूठे ही पेंडिंग होते हैं, सच्चे केस 3-4% ही होते हैं वहाँ पे। तो इस मामले में एक तरह से एक ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मान लीजिए चलो किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, किसी ने नोटिस भेजा है, तो सबसे पहले उस नोटिस को जांचें, किसी पढ़े लिखे से पढ़वाएं, उसको समझें, और आपको लगता है कि हाँ ये इस तरह का नोटिस है तो उसके खिलाफ आप भी जो है कोर्ट में उसका जवाब दें, है ना। मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा, यदि अगर इस तरीके का कोई भी नोटिस आज के बाद किसी के पास आता है और कहता है कि ये मेरी ज़मीन है या मेरा ये मैं इस पे मालिक हूँ या मैं इस पे हक में हूँ, और ये जब भाई आता है जब आप अपने मकान को डेवलपमेंट करते हैं या उसको आप तोड़ते हैं या तोड़ के उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तभी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं। और ऐसा कोई भी कागज़ आए तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार मुझे वो कागज़ को दिखाएं ताकि मैं उसके लिए आपको सही में गाइड कर सकूं, और उसके मैं आपका साथ पूरा दूंगा, और आपका मैं साथ वहां तक दूंगा जब तक उसको मुंह तोड़ जवाब ना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आपकी इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं, और आशा करता हूं जो भी लोग ये सुन रहे हैं ज़रूर इस तरह की अपनी बात को ध्यान में रखेंगे, अवेयर रहेंगे इस बात को लेकर के। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनकी समस्या ये भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं। ये भी यहाँ की बरसों पुरानी जो है निवासी हैं, और मैडम है जो इनका जो है मकान हड़प लिया है किसी ने, ये मैडम है, और इस तरह की समस्या सभी के साथ है। इनका जो पानी का बिल, हमारा जो क्षेत्र है बाबा फरीदपुरी F कैटेगरीज में आता है, सरकार ने 20,000 लीटर महीना जो है फ्री देने की बात कही है। पानी जब आता नहीं है तो बिल क्यों आ रहा है? 50,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख का बिल आ रहा है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने खुद इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि हाँ हम मानते हैं बिलों में गड़बड़ हुई है, गलत बिल आ रहे हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन बिलों को देख रहे हैं, लेकिन आज तक जो है कुछ हुआ नहीं है। तो आप मिसेज उर्मिला देवी हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे कि अब देखेंगे आगे कुछ होएगा जब करेंगे कम तो बस। आपकी जो समस्या वही तो बतानी है। 65,000 आया है बिल, कह रहे आगे देखेंगे बाद में करेंगे। रीडिंग का बिल है, वो बिना रीडिंग का कुछ पता? रीडिंग लेके जा रहे हैं। अच्छा। रीडिंग लेके जा रहे हैं। तो जब पानी हमारे क्षेत्र में आता ही नहीं है, रीडिंग है ही नहीं, तो फिर इतना बिल? वो जो कह रहे आगे जब देखेंगे माफ होएगा तो माफ कर देंगे, बस ये बोला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। जी नमस्कार आंटी। हाँ सर, ऐसा है, पानी तो हमारे यहाँ भी बहुत कम आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, 10-15 मिनट, और बहुत गंदा आता है। दूसरी बात ऐसा है कि बिल उनके बराबर आ रहे हैं, काफ़ी बिल आ रहे हैं। मैंने देखा नहीं, 50-60 हज़ार तो एक बिल आ रहे हैं। आपकी जो जगह हड़पने वाली बात है वो कितने सालों से? वो 2001 से केस चल रहा है आज तक, उस पर कुछ नहीं हो रहा, और बिना मतलब केस चला रखे हैं, कह रहे हैं ये जगह हमारी है, हमारा वो है। और हमारी जिनके ऊपर केस डाले थे कृष्ण लाल प्रधान जी के ऊपर, वो भी जा चुके हैं, 15 साल हो गए इनको गए हुए, ख़त्म हुए। और मैं एक विडो हूँ और मेरे ऊपर केस चला रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर चला रहे हैं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ इस चीज़ की। आप तो आप जैसे इस 15 सालों से केस चल रहा है? 15 नहीं, हाँ। 23 साल से। 23 साल से केस चल रहा है। जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो माननीय जज साहब होते हैं, उनके बाद सामने बात रखी जाती है, उनका क्या कहना होता है, क्या रवैया रहता है? उनका क्या है, वही तारीख दे देते हैं, तारीख चलती रहती है, कोई वो नहीं होता, केस हल ही नहीं हो रहा।
तारीख पर तारीख, ये जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है ये सबसे बड़ी जो है चोट जो है गरीबों के लिए पहुंचाती है। हमारे साथ रामजी लाल जी हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपका भी। चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अंदर जो पटेल नगर विधानसभा है, जो कि हमारा सांसद भी हमारे साथ में ही अटैच होता है, और निगम पार्षद है, जो निगम पार्षद सारे बैठते वो भी हमारे पास में बैठते हैं। और जो दिल्ली के अंदर है पटेल नगर विधानसभा, यहाँ 40 साल से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और विधानसभा को भी हमने कई बार बता चुके हैं, निगम पार्षद को भी बता चुके हैं, सांसद सदस्य को बता चुके हैं कि जी बाबा फरीदपुरी में पानी की बहुत दिक्कत है। और यहाँ तक कि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ आज तक 40 साल से पानी की लाइन नहीं डाली गई है, वहाँ पर 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का पानी का बिल आ रहा है। इसीलिए जल्दी जल बोर्ड के कानों तक भी आवाज़ जा चुकी है, मगर उन्होंने आज तक एक भी बार इस कॉलोनी में आकर नहीं देखा कि भाई कहाँ से बिल बन के जा रहा है, उन लोगों तक कहाँ से बिल आ रहा है जिनके घरों तक आज तक पानी की लाइन नहीं पहुँची है। वो माताएं बहनें जो आज टैंकर से पानी भरते हैं, और टैंकर भी कोई फ्री में नहीं दे रहा, उनका भी पैसा लिया जाता है। मैं दिल्ली सरकार या कोई सी भी जैसी सरकार बैठी है उनसे यही कहना चाहता हूं कि पटेल नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है, जो बाबा फरीदपुरी और राजस्थान कॉलोनी जोड़ी जाती है। इस पर पानी पर विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा यहाँ की जनता आपसे आने वाले संसद सदस्य के चुनाव पर आपसे यही मांगती है कि पानी का मुद्दा सबसे पहले है, पानी जो देगा हम उसका समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रामजी लाल जी, आपने, मैं जैसा कि जानता हूँ, लिखित में भी जो है जल बोर्ड हो, अधिकारी हो उसके, और चाहे हमारे नेता हों, उनके पास आपने काफ़ी भागदौड़ कार्रवाई करी है लोगों के साथ मिलकर के, उस पर कोई एक्शन, कोई प्रतिक्रिया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और यहाँ तक मेरा 1,38,000 रुपये का दिल्ली जल बोर्ड ने बिल भेजा है, जबकि मेरे यहाँ पर गली में किसी के यहाँ पानी की लाइन तक नहीं है। हम लोग आज भी पानी से टैंकर से पानी भरते हैं। लेटेस्ट बिल 1,38,000 है। हाँ जी, उसको लेकर के कहीं गए हैं? दिल्ली जल बोर्ड में राजेंद्र नगर में गया था। हर बार मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जा रहा हूँ, उन्होंने कहा आपका तो हमने बिल क्लोज कर रखा है। फिर बिल कहाँ से आ रहा है? ये तो प्रोविजनल बिल बनता ही है, तो प्रोविजनल बिल आ रहा है तो फिर पानी कहाँ से आ रहा है? बोला ये तो देखो जी हमारे सिस्टम में तो आपका क्लोज है, लेकिन हर 6 महीने बाद मेरे पास बढ़ बढ़ के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। ये अधिकारी का कहना है कि क्लोज है और उसके क्लोज के अकॉर्डिंग बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी बिल आ रहा है। फिर बिल आ रहा है। लगातार मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो फिर भी सोए हुए हैं, और मैं बार बार उनको ये दिखाया जा रहा हूँ कि ये है पानी का बिल, आप हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद मेरे पास बिल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ पानी की लाइन तक भी नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने इस क्षेत्र की समस्या इन्हीं की जुबानी सुनी, और जैसा कि मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश भी की शुरू में, और इन सब की बातों को देखने सुनने के बाद आपका क्या कहना है, आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।